नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी सृजन एकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे आपके उच्च शिक्षा विभाग में जो लैब टेक्नीशियन एग्जाम है उसको लेकर के आज हम ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है उसे हम सॉल्व करेंगे और व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। यहाँ देखिए ये ज्योग्राफी का पार्ट 1 निकल चुका है, आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन भर्ती परीक्षा पार्ट 1 भूगोल का जारी हो चुका है। ये पार्ट 2 है, इसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। वो 2024 में जो हाल ही में अभी भूगोल से संबंधी जो क्वेश्चन पूछा गया भारतीय भूगोल से संबंधित, वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए क्या है क्वेश्चन 51 का, चूना पत्थर का प्रमुख खदान किस जिले में स्थित है। अब देखिए ये राज्य का जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है उससे संबंधित ये भूगोल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये धमतरी, जांजगीर, बलौदाबाजार, रायगढ़। तो सही आंसर होगा चूना पत्थर का प्रमुख खदान जो है बलौदाबाजार में है। तो 51 का सी करेक्ट आंसर है। 52 नंबर देखते हैं, कौन सी संकल्पना मानव विकास से संबंधित है। तो देखिए सकल नामांकन अनुपात, देखिए 52 का ये भी आएगा। मानव निर्धनता सूचकांक ये भी सही है। शिक्षा सूचकांक ये भी है। तो उपरोक्त सभी, इनमें से सभी सही आंसर होगा 52 का डी। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है। अब देखिए ये क्वेश्चन पटवारी भर्ती परीक्षा अगर आप उठा के देखें 2018 क्वेश्चन पेपर 18-19 का, तो ये सेम का सेम पूछा गया है। और ये कौन सा क्वेश्चन है अभी जो कर रहे हैं, ये व्याख्याता भर्ती का है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन पेपर रहे, कोई भी पेपर का रहे, कोई भी एग्जाम का पेपर रहे, ये कहीं ना कहीं पूछा जाता है कुछ क्वेश्चन। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा लैब टेक्नीशियन वालों के लिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पिग्मी का निवास क्षेत्र कहाँ है 53 में। तो ये कहाँ है, ये कांगो है। बी जो है करेक्ट आंसर है 53 का। चलिए अब देखते हैं अगला, चक्रवात में हवा का प्रवाह किस दिशा में होता है। चलिए ये 54 नंबर का क्वेश्चन है, किस दिशा में होता है। तो चलिए देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों की दिशा में। उपरोक्त दोनों सही हैं, उपरोक्त दोनों गलत है। तो उपरोक्त दोनों गलत है। 54 का जो है डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर नाम से जाना जाता है। 55 नंबर का क्वेश्चन, तो ये काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित डेल्टा है। तो देखिए पंजाकार डेल्टा, रुंगड़ित डेल्टा, रूडित डेल्टा, चापाकार डेल्टा और ज्वारनद मुख डेल्टा। तो ये जो है ज्वारनद मुख डेल्टा है। 56 का डी जो है करेक्ट आंसर है। आप देखे होंगे ये नर्मदा, ये जो भारत का मैप है, जैसे भारत का मैप अगर हम देखें इस तरह से, तो नर्मदा नदी इधर गिरती है, ये ज्वारनद मुख बनाती है। तो इसलिए क्योंकि ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, नर्मदा और इसके साथ एक और नदियाँ है ताप्ती, ये दोनों नदियाँ जो है ज्वारनद मुख नदियाँ के नाम से जानी थी, इसलिए ज्वारनद डेल्टा आएगा। अगर ताप्ती भी दे देता है तो ज्वारनद मुख ही आपको आंसर में लेना है। 56 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 57 नंबर देखते हैं, कोयला का सर्वाधिक संरक्षित भंडार निम्नलिखित में से किस जिले में है। देखिए 57 का सरगुजा, कोरिया, कोरबा, रायगढ़। तो सही आंसर होगा रायगढ़ में उस समय पूछा गया है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर का क्वेश्चन, किसके जलवायु प्रदेश प्रमुख वनस्पति प्रदेशों के लगभग मेल खाते हैं। तो देखिए 58 नंबर में इसका क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, थॉर्नवेट के, कॉपेन के। तो सही आंसर है कॉपेन के, 58 का बी। 59 नंबर देखते हैं, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किस राष्ट्र की है। तो आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चीन की है। और अगला क्वेश्चन है, कोडरमा प्रसिद्ध है। तो कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है 60 नंबर, तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो 60 का ए जो है करेक्ट आंसर है। ये उत्पादन से संबंधित, खनिज संसाधन से संबंधित क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा की तरह का रेत एवं बजरी का जमाव जिसका एक छोर स्थल से जुड़ा होता है और दूसरा छोर समुद्र की ओर निकला होता है, क्या कहलाता है। तो देखिए ये अपतटरोधिका कहलाता है, स्पिट कहलाता है। सही आंसर स्पिट कहलाता है 61 का। 62 नंबर देखते हैं। चलिए अब ये कूट में पूछा गया है, कूट में हमें आंसर लेना है। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ कटक है, दूसरे तरफ महासागर है। ये 62 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए 62 में देखते हैं क्या है। ये देखिए डाल्फिन उभार, ये किससे है, उत्तरी अंध महासागर। उसके चैलेंज उभार ये दक्षिण अंध महासागर में है। चागोस उभार ये जो है आपका हिंद महासागर है। और हवाई उभार ये प्रशांत महासागर में है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 63 नंबर का।
चलिए 63 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वातावरण की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो देखिए 63 नंबर कौन सा परत है, क्षोभ मंडल, समताप, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो आयन मंडल में रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो डी करेक्ट आंसर है 63 का। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान है। देखिए तो स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे ग्रेनाइट जो है कायांतरित चट्टान है। तो ये 64 का सी करेक्ट आंसर है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में कहाँ के निवासी बसे हुए ज्ञात क्षेत्र इकुमिन कहते थे। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ये दिख नहीं रहा है एक्चुअल में, व्यापम द्वारा ही ऐसे अपलोड हुआ है इसलिए नहीं दिख पाता, ये एडिट का कोई समस्या नहीं यहाँ पे। तो 65 में क्या है, ग्रीस का, बी जो है करेक्ट आंसर है। 66 नंबर है, जूट उद्योग का विकास किस नदी के तट पर हुआ है। तो आप सभी जानते हैं ये हुगली नदी के तट पर हुआ है। 66 का बी, एकमात्र जूट उद्योग है हुगली नदी के तट पर। चलिए अगला देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है। देखिए 67 का इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी। तो ये नदी का बेसिन क्षेत्र के संबंध में पूछ रहे तो गंगा का बेसिन क्षेत्र बड़ा है। तो 67 का सी करेक्ट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मूलतः एकमात्र स्थल खंड था तो कौन सा था, पैंथालासा, लासुरेस या पेंजिया। तो देखिए पेंजिया एकमात्र स्थल खंड था, ध्यान रखेंगे। तो 68 का सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपरदन के प्रकार हैं। देखिए सन्निघर्षण, जल गति क्रिया, अपघर्षण। तो देखिए सन्निघर्षण भी है अपरदन का प्रकार, जल गति से भी अपरदन होता है और अपघर्षण से भी अपरदन होता है। तो उपरोक्त तो सभी आएगा इसमें। 69 का डी करेक्ट आंसर। 70 देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यही क्वेश्चन मैं आपसे कहना चाह रहा था। ये क्वेश्चन एसएससी, आरआरबी, बैंक कहीं भी देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा आप। ये कोसी नदी को कहा जाता है। 70 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो रानीगंज जो है लोहा, तांबा, कोयला। सही आंसर कौन सा है, कोयला। आप अपना भी तैयारी जरूर चेक करें, आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं ये चेक करें और ये ना समझें कि यही क्वेश्चन आएगा। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, मैं बार बार हर प्रैक्टिस सेट में हर जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उसमें बोलता हूँ कि आप नोटबुक से पढ़ें और यहाँ देखें कि आपसे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जिस टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है उससे नोटबुक से ज़्यादा डिटेल अध्ययन करें, उससे हमको हेल्प मिलता है। हम एग्जाम में गलत ना कर बैठें, वो भी सही होता है यहाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये व्यापम ही पूछा है। तो सही संबंध बनाना है। 72 नंबर का क्वेश्चन, तो 72 का देखते हैं। चलिए निहारिका परिकल्पना, ये लाप्लास, ये संबंधित है इसी से ही 72 नंबर में। अगला जो है देखते हैं, ज्वारी परिकल्पना, जेम्स वायव्य राशि कांट और ग्रहाणु परिकल्पना, चेम्बरलिन। तो देखिए ये जमे जुआए हैं 1 2 3 4, जिसके सामने वही इसका आंसर है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम पढ़ते नहीं हैं, कुछ चीज़ को छोड़ देते हैं, ये सबको पता होगा। 5वां, 4था, 7वां। तो आप कमेंट करके बताएं ऐसे आंसर, डिटेल कमेंट करें। तो ये 7वां है, 73 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 74 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का ज्वार नदमुखी डेल्टा है। ज्वार नदमुखी डेल्टा, तो गंगा, मिसिसिपी, नर्मदा, राइन। तो देखिए 74 का नर्मदा भी हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती है कौन सा, नर्मदा। साथ ही साथ एक और नदी है ताप्ती जो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। तो 2 नदियाँ याद रखना है। 74 का जो है सी करेक्ट आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में गाय का पोषण स्तर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए 75 नंबर का क्वेश्चन में ये 2 है, सेकेंड आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस निम्नलिखित में से किसकी धारणा थी कि ग्रहों का निर्माण निकट आते एक विशालकाय तारे के ज्वारीय बल के कारण आदि सूर्य से फिलामेंट के रूप में निःसृत पदार्थ से हुआ है। तो देखिए 76 में किसका मानना है, शिम्ट, लाप्लास, रसेल और जीन्स। तो सही है जीन्स, जीन्स इसका सही आंसर है 76 का डी। अगला देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से क्रम वायुमंडली में पाए जाते हैं, वायुमंडल में पाए जाते हैं, कौन सा क्रम। देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा क्रम पाया जाता है। तो देखिए परिवर्तन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, बिल्कुल क्रम से जमा हुआ है। 77 का एक करेक्ट आंसर है। 78 नंबर देखते हैं, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों से कहाँ कुल जो वर्षा है का लगभग 3/4 सितंबर से दिसंबर के बीच होती है। तो देखिए कहाँ पर होती है, 78 में ये तमिलनाडु के तट पर। आप जानते हैं ये लौटता हुआ मानसून से यहाँ वर्षा होती है शीतकाल में, ये कहा जाता है। तो 78 का ए जो है करेक्ट आंसर है। और आपको डिटेल पता है तो आप कमेंट जरूर किया करें।
कोई समस्या आ जाती है वीडियो में तो भी आप कमेंट करके बताया करें। कभी कभी वॉइस का भी प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम भी रहता है। ओस, अमन और बोरो की खेती किस फसल से संबंधित है? 79। तो ये किससे है? जूट, गेहूँ, चावल, मक्का। तो सही आंसर है चावल। 79 का सी करेक्ट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16 तारा का संबंध है, तो 16 तारा का संबंध ग्रह, वलन, ज्वालामुखी तीनों से नहीं है, वायुमंडल से है इसका संबंध। 80 का डी करेक्ट आंसर। 81 नंबर देखते हैं। किसने कहा था जनसंख्या ज्यामितिक अनुपात से बढ़ती है और जीविका के साधन अंकगणितीय अनुपात से बढ़ती है? तो 81 का किसने कहा था? कार्ल मार्क्स, रॉबिन्सन, माल्थस, डाल्टन। तो ये माल्थस का सिद्धांत है। 81 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 82 देखते हैं। शिवनाथ नदी की सहायक नदी कौन सी है? खारून, दूध, तांदुला, हसदो। तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं टिक करें। शिवनाथ की सहायक नदी खारून है। 82 का ए करेक्ट आंसर। 83 का देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज के निकट भविष्य में समुद्र से दोहन की सर्वाधिक संभावना है? देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन। तो किसका? तांबा, अभ्रक, मैग्नीज, टिन। सही आंसर है मैग्नीज का। तो 83 का सी जो है करेक्ट आंसर। 84 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? तो देखिए 84 नंबर का क्वेश्चन में ये कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक। ये सही आंसर होगा। 85 ग्लोब में कितने क्षेत्र में जलमंडल का विस्तार है? ग्लोब में देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लोब में 85 नंबर का क्वेश्चन तो 71%, लगभग 71 और 29% स्थलखंड है। तो ये आप सभी जानते हैं 85 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिंगानुपात सर्वाधिक है कहाँ है? यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और एशिया। तो यूरोप में है। 86 का ए जो है करेक्ट आंसर है। 87 नंबर देखते हैं। मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप से क्वेश्चन तो आपके बन सकते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन नहीं, क्योंकि मैं देखिए जब आपको ज्योग्राफी का प्रैक्टिस कराया है उसमें बताया था इसको ज्वारी वन में पाया जाता है। कहाँ? ज्वारी वन में। तो 87 का डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचले वातावरण में आयतन के अनुसार घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का सही क्रम है? घटते क्रम में पूछ रहा है। देखिए आयतन के अनुसार घटते क्रम में गैसों का कौन सा क्रम सही है? देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी नहीं आएगा। नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर आर्गन फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 88 का। 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत अग्नि के कारण हाल में किस कोयला क्षेत्र के रेल मार्ग का परिचालन बंद कर दिया गया है? तो देखिए 89 नंबर का किसका? झरिया का किया गया था। अगला है सुरमा नदी घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? 90 नंबर। तो ये चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 90 का बी करेक्ट आंसर है। 91 देखते हैं। हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन द्वारा क्या जाता है? तो इसके द्वारा क्या जाता है? पेट्रोलियम, गैस, भारी जल, इनमें से कोई नहीं। तो इसके द्वारा गैस जाता है। ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है? देखिए बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट है। 92 का सी सही है। 93 नंबर देखते हैं। गणितीय जनसंख्या घनत्व की गणना करते हैं। देखिए गणितीय जनसंख्या घनत्व की गणना करते हैं। 93 का प्रदेश की कुल जनसंख्या में प्रदेश के क्षेत्रफल से भाग देकर। प्रदेश की कुल जनसंख्या होता है बटे प्रदेश का क्षेत्रफल होता है, ऐसे याद रखेंगे। तो ये जो है 93 का ए करेक्ट आंसर है। 94 देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग सामान्यतः कहाँ अवस्थित होता है? देखिए उपभोक्ता केंद्रों के समीप, शक्ति स्रोत के समीप, समुद्र तट के समीप, कच्चे माल के केंद्र के समीप। तो 94 ये देखिए सूती वस्त्र उद्योग कहाँ बनेगा? उपभोक्ता समीप तो बन नहीं सकता। शक्ति उद्योग मतलब ये विद्युत उत्पादन जो कंपनियां होते हैं वहाँ नहीं। समुद्र तट पर तो बिल्कुल नहीं होगा। कच्चे माल जहाँ मिलेगा वहीं ये स्थापित होगा। तो 94 का डी जो है करेक्ट आंसर है। मतलब ये उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक में भी आता है कहा जाए तो। चलिए अगला क्वेश्चन। 95 का सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? ग्रेट साल्ट लेक, लाल सागर, मृत सागर, वान झील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वान झील में पाया जाता है सर्वाधिक लवणता। तो 95 का डी करेक्ट आंसर है। 96 का टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? अब देखिए टोडा नीलगिरी क्षेत्र में निवास करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखिएगा। जनजाति से भी संबंधित आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है क्योंकि जनजाति से व्यापक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 97 का। अब देखिए जर्मनी और अमेरिका पवन शक्ति में सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। उस समय पूछा गया 17-18 में ये क्वेश्चन। अमेरिका में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता देखिए यहाँ क्या लिखा है 1 लाख मेगावाट है। अब देखिए अमेरिका में प्रयोग में आने वाली नाभिकीय रिएक्टरों की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। अब देखिए 97 नंबर का। तो ये क्या है? ये सेकंड सही है और आपका थर्ड सही है।
तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 97 का। चलिए अगला देखते हैं 98 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किस देश के फ्योर्ड तट पाए जाते हैं। देखिए 98 नंबर का क्वेश्चन ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया आएगा। अगला है निम्नलिखित देशों में से किस एक रेल मार्गों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। 99 का तो ये दक्षिण अफ्रीका आंसर है इसका 99 का। 100 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास कार्य किस प्रकार व्यवसाय का उदाहरण है। तो देखिए ये प्राथमिक रक्षा कार्य और विकास कार्य, रक्षा अनुसंधान और विकास कार्य किस प्रकार का है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। देखिए इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछता है जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें सरल लगता है, लेकिन वहाँ पे आंसर लेना बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि माइनस मार्किंग होता है। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें आप लोग, और उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और यहाँ पे देखिए लास्ट है डी, चतुर्थक। क्या होगा, ये चतुर्थक के अंतर्गत आएगा, रक्षा और विकास कार्य। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पार्ट 2। अब पार्ट 3 आने वाला है जो 2024 अभी जुलाई में एग्जाम हुआ है लेटेस्ट, उस ज्योग्राफी का हम क्वेश्चन देखेंगे कि व्यापम किस तरह से पूछा है। साथ ही साथ कंप्यूटर MCQ भी बहुत जल्द करने वाले हैं। तो आप आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।